अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है इफ एल्स का। अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा जावास्क्रिप्ट का, इनपुट करना सीखा, वेरिएबल्स बनाना सीखा, उसके ज़रिए लॉजिक्स लगाना सीखे। ठीक है, अभी मैं इसमें बना रहा हूँ कि आपने इफ एल्स कैसे लगानी है। ठीक है, एक तो है सिंपल जावास्क्रिप्ट में हम इफ एल्स लगा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने जो HTML सीखी हुई है उसका फॉर्म उसको उसके साथ अटैच करके उसके साथ फिर काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों थोड़े से डिफरेंस हो जाते हैं। ये मैंने शिफ्ट 1 दबाया, एंटर किया, कोड आ गया। और यहाँ पर मैं एक डिज़ाइन बना लूँ। HTML तो आप सबको आती है, H1 आ गया। यहाँ पर क्या शो हो जाए, कोई भी आंसर शो हो जाए। नीचे मैंने क्या किया, एक इनपुट ले लिया यूज़र से वैल्यू लेने के लिए। ठीक है, इसके अंदर प्लेस होल्डर भी दे देता हूँ ऐसे, एंटर योर मार्क्स। ठीक है, इस बिहाफ पे हम उसको पास करेंगे या फेल करेंगे। ठीक है, और नीचे हमने एक बटन ले लिया जिसमें हम कहते हैं रिजल्ट, कह देते हैं बटन दबाएं रिजल्ट शो। यहाँ तक कोई इशू किसी को? ये मैंने इसको रिवेल फाइल एक्सप्लोरर करके ओपन किया तो ये मेरे पास इसकी आउटपुट आ गई। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर मैं कोई मार्क्स एंटर करूँ लाइक 45, सब बटन को दबाऊँ तो यहाँ पर आंसर की जगह लिखा हुआ आ जाए वो पास है कि फेल है। क्लियर? उसके लिए आगे मैंने ले ली स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर मैंने सबसे पहले हम फंक्शन बना लेते हैं। क्लियर? फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसको मैंने समझाया था आपको क्लास से, जैसे स्टाइल के अंदर अभी आपको इंटरनल CSS के अंदर आप क्लास बनाते हो .abc और ऐसे कर्ली ब्रैकेट करके एंटर करते हो। ये भी इसी तरह से डॉट नहीं लगाना है, यहाँ पर फंक्शन लिखना है। अगर फंक्शन का आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इसका नाम आप मीनिंगफुल रखें। कैसा नाम रखें? मीनिंगफुल नाम हो। लाइक इस फंक्शन के ज़रिए हम क्या करवा रहे हैं, रिज़ल्ट शो करवा रहे हैं। ठीक है, तो मैं रिज़ल्ट के नाम का बना देता हूँ। ठीक है, वो वेरिएबल के रूल्स अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सारी जो चीज़ें वेरिएबल के लिए हैं कि फंक्शन के नाम में या वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं आ सकती, स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकते, वही सारी चीज़ें इसके लिए भी हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें भी मैं टेस्ट करने के लिए जो बेसिक तरीका है, जब भी आप काम करें तो उसको स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अभी मैं सिंपल क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ बटन दबाऊँ और इस आंसर का टेक्स्ट चेंज हो जाए, सिंपल। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक तो मैं इस H1 की ID लूँगा। ID क्या बनाते हैं कि जब हमने उस HTML को कनेक्ट करना है अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इसकी ID मैंने क्या रख दी, आंसर ही रख दी। और इसी तरह इनपुट की वैल्यू मुझे चाहिए, उसकी भी मैंने ID रख दी, इनपुट ही रख दी। ओके, और उसके बाद जो रिजल्ट का फंक्शन है, ये बटन के ऑन क्लिक पे हमने चलाना है, तो इसके ऑन क्लिक में आकर मैंने कह दिया रिजल्ट। सही है, ये मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। ये एक स्टेप्स हम पहले भी बार दफ़ा कर चुके हैं, बार बार दफ़ा। अच्छा, यहाँ पर आके मैं जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, डबल कोट्स या सिंगल कोट में आके मैंने कह दिया ANS से क्या मुराद है, ये जो H1 है। ओके, और आगे मैंने क्या लगाया, डॉट टेक्स्ट। ठीक है, इसका भी सिंपल टेक्स्ट चेंज करना है। अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो फिर डॉट स्टाइल लगाते हैं। क्लियर है ना? टेक्स्ट लगाया, इसमें इनर टेक्स्ट भी आप ले सकते हैं, इनर HTML भी ले सकते हैं। अभी मैंने सिंपल इसमें वाव प्रिंट करवा दिया और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर आकर चलाया, रिफ्रेश किया, अभी बटन प्रेस किया तो वाव लिखा हुआ। इसका मतलब हमारा फंक्शन सही चल रहा है, ऑन क्लिक सही चल रहा है। ठीक है, डायरेक्ट पूरा कोड लिख के चलाने से बेहतर है कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप करें। ठीक है, अगला पार्ट क्या होना चाहिए कि अब हम इनपुट को यूज़ करने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पर आके मैंने लाइक एक लेट ले लिया, लेट के आगे मैंने कह दिया मार्क्स। ठीक है, लेट मार्क्स का मतलब क्या है, मैंने एक न्यू वेरिएबल बनाया मार्क्स के नाम से। ओके, लेट मार्क्स इज इक्वल टू, अब मार्क्स कहाँ से आने हैं, इस इनपुट के अंदर से। उसकी ID मैंने क्या रखी हुई है, इनपुट। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉट गेट एलिमेंट बाय ID लेकर आओ, सिंगल को डबल कोट दोनों लगा सकते, दोनों में से जो मर्जी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने कह दिया इनपुट और आगे मैंने कहूँगा डॉट वैल्यू। अब यहाँ कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं, सर आपने इनर टेक्स्ट क्यों नहीं यूज़ किया, आपको तो उसका टेक्स्ट चाहिए। तो इनपुट में ये चीज़ ख़ास है, इनपुट के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू के नाम से। ठीक है, अगर मैं ये ऐसे चलाऊँगा तो देखो वहाँ पर वाव लिखा हुआ आ गया, यानी कि इनपुट के अंदर जो एक वैल्यू का एट्रीब्यूट है उसमें आप जो भी लिखते हैं उसमें उसकी वैल्यू आ जाती है। इसलिए हम इनपुट के टाइम पे वैल्यू लगाते हैं।
लेकिन अगर कोई H1 होता है, पैराग्राफ होता है, उसका टेक्स्ट सेट करना है या गेट करना है, तो आपने उसके लिए क्या लगाना है, डॉट इनर टेक्स्ट या इनर HTML। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गई बात। अब इसको मैं चलाता हूँ यहाँ। अच्छा, अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया, मैं कहता हूँ जो मार्क्स आए वो यहाँ शो हो जाए। अब कुछ बच्चे यहाँ पर गलतियाँ करते हैं, ऐसे ही मार्क्स लिख देते हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि जब वो बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ पर मार्क्स लिखा हुआ आ जाएगा, ना कि वहाँ पर। तो जो हम वैल्यू देंगे, बटन प्रेस करेंगे, अगर आप मार्क्स को डबल कोट्स में लिख देंगे तो वह एज इट इज़ मार्क्स ही प्रिंट कर देगा। बात समझ आई। तो इस मिस्टेक से आप बचा करें, जब आपने वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो उनको आप बगैर डबल कोट्स के दिया करें, ठीक है। अब मैं चलाऊँगा, यहाँ पर मैं कोई वैल्यू देता हूँ 100, तो मैंने सबमिट किया तो देखो वहाँ पर 100 लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ तक हमारा प्रोसेस ठीक हो गया। अब हमने करना ये है कि अगर उसके मार्क्स 40 से ज़्यादा या 30 से ज़्यादा है तो पास प्रिंट हो, वरना फेल प्रिंट हो। अभी अगर मैं दोनों में लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पास और यहाँ मैं लिखता हूँ फेल, तो ये वो सिनेरियो है जब हम कहते हैं कि हमने ये दोनों लाइन नहीं चलानी, दोनों में से कोई एक लाइन चलानी। तो अभी मैं कुछ भी इनपुट दूँ, 0 दूँ तब भी वो उसको फेल कर रहा है, 100 दूँ तब भी उसको फेल ही करी जा रहा है, क्योंकि फेल का वर्ड बाद में लिखा हुआ है। अगर पास बाद में लिख दूंगा तो बाद में पास ही करता रहेगा, समझ आई। यानी कि चली दोनों लाइनें हैं, लेकिन पास चलते साथ ही फेल चला, इतनी स्पीडली हुआ कि हमें पास वाला प्रिंट होता हुआ नज़र ही नहीं आया। लॉजिक ये है कुछ, ठीक है। अब यहाँ बेटा जी हमने इफ़ लगाएंगे, इफ़ की ऐसे ब्रैकेट आएगी, अंदर हमने वेरिएबल यूज़ कर लिया मार्क्स। अब आगे हमारे पास कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जो इसके अंदर यूज़ होते हैं। सबसे पहले जैसे हम कहते हैं, अगर ज़्यादा है मार्क्स, अगर ज़्यादा है 30 से, सही है, या आप ये भी कह सकते हो मार्क्स अगर कम है 30 से। तो वो डिपेंड करता है, अगर आप कहते हो 30 से कम है तो पहले फेल कर दो, अगर 30 से ज़्यादा है तो फिर पहले पास कर दो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। यानी कि इसमें ये नहीं है कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसमें जैसे आपको आपका ब्रेन उस चीज़ को एडजस्ट कर रहा है अपने पास, आप वैसे काम करें, ठीक है। फिर इक्वल टू का भी आ सकता है कि लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, यानी कि 30 से कम या उसके बराबर है, या ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, ठीक है। समटाइम हम कोई ऐसा ही वेरिएबल आ गया, हम कहते हैं चेक करें बिल्कुल एग्जैक्ट यही वैल्यू है, जैसे रोल नंबर है, तो उसके लिए फिर आपने डबल इक्वल लगाना है कि अगर सिर्फ 30 हो तो ये करें, कोई और हो तो कुछ और करें, समझ आ गई बात। और एक और आ जाता है नॉट इक्वल टू, इसका मतलब है अगर 30 होगा, बस 30 होने पे ये ना करे, बाकी सब पे करे। नॉट इक्वल टू 30 नहीं होना चाहिए, समझ आ गई। यानी कि अगर 30 के बराबर वो नहीं होगा तो ये इफ़ ट्रू होगी, 30 के बराबर होगा तो इफ़ ट्रू होगी, ठीक है। जहाँ तक समझ आ गई। तो मैं भी इसको सिंपल कर देता हूँ, 30 से ज़्यादा है, आगे कर्ली ब्रैकेट लगा दी, ठीक है बेटा जी, और यहाँ पर एल्स लगा दी, ठीक है। मार्क्स 30 से ज़्यादा है तो कौन सी लाइन चल जाए, पास वाली, वरना कौन सी चल जाए, फेल वाली, ठीक है बेटा जी। यहाँ तक समझ आ गई सब। अब इसको चलाते हैं। यहाँ मैंने कहा 40, उसने कह दिया पास, मैंने कहा 4, उसने कह दिया फेल। यहाँ तक समझ आ गई बात। तो ये तो हमारा सिंपल एक इफ एल्स का कॉन्सेप्ट था। पहले इतनी ही प्रैक्टिस करें। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टास्क शेयर कर दूंगा, वो आपने ट्राई करने हैं, ठीक है। नीचे टास्क दे दूँगा ढेर सारे। अच्छा, अब आगे चलते हैं या नेक्स्ट पार्ट बना लेता हूँ मैं।